हेलो। आज का टॉपिक है हेलो एल्किन। तो ये हेलो एल्किन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हेलो एल्किन होता क्या है। तो आप सबको पता ही है एल्केन क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला होता है। तो हम इससे अगर एक हेलोजन से रिप्लेस करें एक हाइड्रोजन को, तो हमारा जो ये जो जनरल जो फार्मूला है सो चेंज होता है। तो चेंज होकर क्या मिलते हैं हमको, CnH2n+1 और हेलोजन। तो इस जो जनरल फार्मूला मिलता है हमको, हम इस मॉलिक्यूल्स को बोलता है क्या, हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम कौन कौन सा है हमारा पीरियोडिक टेबल पर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो हम इससे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हेलोजन एटम। तो अगर यहां पर आप सबको भी पता है एक कार्बन से कितना हेलोजन एटम जुड़ सकता है, एक कार्बन से 4 हेलोजन एटम जुड़ सकता है, सबसे ज्यादा 4 और सबसे कम कितना, 1 हेलोजन एटम जुड़ सकता है। तो वो जो हेलोजन एटम जुड़ सकता है कार्बन से, इससे रिलेटेड और हम हेलो एल्केन को, और 4 टाइप का हेलो एल्केन हमको मिलते हैं। क्या, 4 टाइप का हेलो एल्केन हमको मिलते हैं। तो पहले जब एक हेलोजन कार्बन से जुड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, मोनो हेलो एल्केन। तो पहले क्या, एक हमको मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं हम, जब ये इधर देखो RCH2 और एक हेलोजन कार्बन से जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, मोनो हेलो एल्केन। ओके। तो इसका नाम क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन से एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक कार्बन से 2 आर ग्रुप जुड़ा होता है तो यहां पर H, और यहां पर क्या होता है 1 2 3 और 4, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। और ये क्या होता है, प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी। और एक हो सकते हैं क्या, CXR एंड R, इसको हम बोलते हैं क्या, 3 डिग्री, क्योंकि इसका नाम क्या है, टर्शियरी। तो इसके बाद हम और एक हेलो एल्केन, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, डाई हेलो एल्केन। क्या बोले उसको, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब क्या है, 2, डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन से 2 हेलोजन एटम जुड़ सकते हैं, कितने, 2। तो ये 2 जो हेलोजन जोड़ सकता है, इससे अब 2 टाइप्स का डाई हेलो एल्केन मिलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं जाइमेनल। क्या बोलते हैं, जाइमेनल। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमको पता है डाई हेलो एल्केन का मतलब एक कार्बन से एक एल्केन से कितने हेलोजन जुड़ सकता है, 2 हेलोजन जुड़ सकता है। तो पहले देखो ये जो R है, ये R से क्या होता है, CH, और C कनेक्टेड, यहां पर क्या, एक हेलोजन, यहां पर क्या, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन, और एक क्या, हाइड्रोजन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। तो यहां पर देखो ये जो कार्बन है ना, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ा है। तो एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जब जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, जाइमेनल। और जब अगर यहां पर नहीं, इसका बगल कार्बन से और एक हेलोजन जुड़ेगा, जैसा कुछ RC 1 2 3, यहां पर 2 होगा, ठीक है। RCH और CH, यहां पर क्या, एक हेलोजन, यहां पर 2 और एक हेलोजन। ओके, यहां पर 2 और एक हेलोजन। तो इसको हम क्या बोले, इसको हम बोलेंगे विनाइल। क्योंकि यहां पर देखो एक कार्बन से नहीं जुड़ा है, यहां पर जो हेलोजन है एक ही कार्बन से जुड़ा है, बट यहां पर देखो
ये एक अलग कार्बन से जुड़ा है, ये एक अलग कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस दोनों को ही हम बोलेंगे डाई हेलोएल्किन। तो उसके बाद हम जो टाइप्स पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, ट्राई हेलोएल्किन। तो ट्राई हेलोएल्किन क्या होता है, ट्राई हेलोएल्किन का मतलब क्या है होता है, आपको सबको भी पता है। ट्राई हेलोएल्किन इसका मतलब है एक कार्बन से 3 हेलोजन जुड़ सकता है, व ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि एक एल्केन से 3 हेलोजन जुड़ सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। क्या, ट्राई हेलोएल्किन। ट्राई हेलोएल्किन जब एक एल्किन से 3 हेलोजन जुड़ेंगे, इसका मतलब 3 हेलोजन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो अब हम बोलेंगे क्या, ट्राई हेलोएल्किन। ट्राई हेलोएल्किन कैसे होते हैं, आप सबको पता है, CHI3, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। इसका जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CHX3, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CHX3, तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद CHBr3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। और CH के बाद CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। आप सबको पता है ये वाला और ये वाला, बहुत बार बुक्स में आपको मिलते रहते हैं ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है टेट्रा हेलोएल्किन। टेट्रा हेलोएल्किन, टेट्रा मतलब क्या है, 4, क्या होता है, 4। टेट्रा हेलोएल्किन, तो टेट्रा हेलोएल्किन का मतलब क्या है, एक एल्केन से चारों के 4, एक कार्बन से चारों के 4 हेलोजन जुड़ सकता है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CX4। क्या होता है, CX4, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CX4। यहां पर क्या होता है, 4 हेलोजन क्या करते हैं, चारों के 4 जो हाइड्रोजन होता है सबको रिप्लेस करता है। सबको रिप्लेस करने के बाद हमको जो मिलता है वो एग्जाम्पल के तरफ से हम देखते हैं क्या होता है, CCl4। आप सबको पता है ये नाम, ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका